पाकिस्तान सुपर पावर है माशाल्लाह, सुपर पावर है पाकिस्तान। सुपर पावर है। थैंक यू वेरी मच। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे आपके चैनल से ही प्यार है और आप दोनों से इतना प्यार है कि मैं आपको सच बताऊं। वैसे आपको लगता है कि ये पॉसिबिलिटी है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो सकती है? भाईजान मैं इतना जानता हूँ, कसम से हमें फरीके में बांट दिया गया है। इतना प्यार है ना उन दोनों मुल्कों में, मैं नहीं मानता कि हमारी जंग होगी इनके साथ, क्योंकि वो भी उधर भी आधे से सिर्फ 40% मुसलमान लोग हैं। तो हम मुसलमान है या हिंदू है तो सब इंसान ही है। हाँ, तो क्यों जंग करेंगे? आप मुझे बताओ ना, क्यों जंग करें? हम क्यों जंग करें उनके साथ? आपको लगता है जंग नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन ये बयान तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी दिए। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर तो कह रहे कोलकाता के ऊपर हमला होगा। भाईजान ऐसे तो मेरा प्राइम मिनिस्टर जो बोलता है हर जगह जाकर कि यार मुझे मजबूरी है, मैं भीख मांग रहा हूँ, आई लव यू। तो मेरी जान आप ये तो समझो ना यार, इनकी आप क्या समझो, जो आप और हम हैं, हमारी को इतनी इजाज़त भी नहीं है ना। मैं एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीनियर वर्कर हूँ, और सीनियर वर्कर मीन कि मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए, मगर खुदा आपका क्या नाम है? आतिफ साईं, मुझे खुदा की कसम खा के बोलूँ, बस हर बंदा आपसे झूठ बोलेगा ना। हर बंदा, चाहे वो पठान हो, चाहे महाजिर हो, चाहे सराइकी, जो खुदा की कसम हर बंदा हमें एक मफलूस कर रहा है इस वक्त तक। हमें क्यों जंग करनी है यार इंडिया से? हमारी क्या जंग है इंडिया से? उधर हमारे मुसलमान भाई हैं, और बिल फरीक हम दुबई जाते हैं, हमें हिंदू बहुत प्यार देते हैं भाई। मेरे को तो अगर कोई कहे जंग करनी, इम्पॉसिबल। ईरान ने जंग रोकी, किसके कहने में रोकी? आप बात को तो समझो। हम लोग समझ ही नहीं रहे, हम लोग पागल हो चुके हैं। हम लोग एक क्रेज, हमारे अंदर एक क्रेज हो चुका है, हिंदू मुसलमान और फलाना अमेरिकन। और भाई कुछ भी नहीं है। मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ईरान ने जंग किस वजह से रोकी? आप समझते हो वो शहबाज शरीफ की तरह? ना ना ना, ये एक डिप्लोमेसी बनाई जा रही है हमारे सबके लिए। पहले हम 2018 में हमारे साथ एक आया कोरोना, फॉर एग्जाम्पल, उसकी वजह से ना वो कोरोना क्या था? आप क्या समझते हो? बीमारी थी, घंटा बीमारी थी, कोई बीमारी नहीं थी भाई। हम सब के सब पागलों की तरह। मैं जापान में रह रहा हूँ, मेरा कार्ड है उस गाड़ी के अंदर, मैं कार्ड दिखाता हूँ आपको, आप थोड़ी सी वीडियो पॉज कर दो। आपको क्या लगता है ईरान अमेरिका के बाद इंडिया और पाकिस्तान की जंग की कितनी पॉसिबिलिटी है? लाइक पॉसिबिलिटीज़ तो हैं, बिकॉज यूएसए और जो इजराइल है, जाहिर सी बात है कि वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। और तो लाइक इंडिया के पास काफ़ी रिसोर्स हैं, और अगर हमें पता है कि यूएसए और इंडिया के दोनों लाइक एक ही हम ही विक्टिम है पाकिस्तान, सो लाइक काफ़ी 60-70% इस वॉर के बाद चांसेस हैं कि लाइक हो जाए। क्योंकि जिस तरह अभी पाकिस्तान का रोल था कि अभी जो वॉर पोस्टपोन करवाई है इन लोगों ने 2 हफ्ते के लिए, तो लाइक ये लोग नज़रों में आ गए। इस वजह से लाइक इनकी कंट्रीब्यूशन उस वॉर के अंदर एक तरह से हो गई। तो हमें मतलब जितना मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है ये जंग होगी जी, मे बी क्योंकि लाइक पास्ट अगर अभी हम रिसेंटली वॉर देखें तो उसके बाद भी ये वाला रिकॉर्ड देखा जा सकता है कि हो सकती है, नॉट श्योर। तो आपको क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान की जंग होगी तो इसका दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा? और दूसरा, दोनों कंट्रियों के पास आपको पता है एटॉमिक बम है। इंडिया के पास 180 एटॉमिक वारहेड है और पाकिस्तान के पास 172 है। तो एक भी अगर गिर गया किसी भी सिटी के ऊपर, कराची के ऊपर गिरे या दिल्ली के ऊपर गिरे, बम्बई के ऊपर गिरे या लाहौर के ऊपर गिरे, तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे इससे। लाइक ये बॉम्बिंग, लाइक आप न्यूक्लियर बम की बात करें तो न्यूक्लियर बॉम्ब चलाना इतना इजी नहीं है किसी भी कंट्री के लिए। लाइक किसी को अथॉरिटी नहीं है उन लोगों की, जैसे हम न्यूक्लियर का पावर है हम लोग, और इंडिया भी। लाइक अगर अभी इससे पहले इतनी बड़ी वॉर हुई इंडिया और पाकिस्तान की, लाइक बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हुई है लेकिन बड़ी वॉर थी, ये बोल सकते हैं। तो लाइक उसमें भी ऐसा था कि इंडिया एग्रेसिव हो सकता था उसके अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी वजह से न्यूक्लियर बम या फिर न्यूक्लियर एटम्स की ये जो अटैक्स हैं ये हो, बिकॉज क्योंकि इससे लाइक सिर्फ एक और दो कंट्रीज का इसमें मैटर नहीं आएगा। लाइक हमारे नेबरहुड जितनी भी कंट्रीज हैं तो वो भी इस वजह से पॉइंट उनका बहुत वीक हो जाएगा। तो लाइक नॉट पॉसिबल कि ये वाला सीन हो। लेकिन जब जंग होगी इंडिया और पाकिस्तान की, जंग के अंदर अगर कोई भी कंट्री हारने लगा, पाकिस्तान या इंडिया, कोई भी एक ने एक तो हारेगा, एक जीतेगा, ये तो होगा एंड के अंदर जब जंग बहुत लंबी होगी। जो कंट्री हारेगी, आपको पता है एटॉमिक बम जो होता है, जो भी कंट्री हारती है वो एटॉमिक बम दूसरी कंट्री के ऊपर ड्रॉप कर देती है। ऐसा ही जब एटॉमिक बम ड्रॉप कर देंगे इतना ज्यादा लड़ने के बाद, तो फिर तो ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। फिर लाइक ऐसा है, दूसरी कंट्री भी रिटेलिएट करेगी। नहीं लाइक ऐसा है कि ये दोनों कंट्रीज जो हैं मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में इनका शुमार है। तो लाइक ऐसा नहीं है कि ये विन विन साइड सिचुएशन है। लाइक दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं कि कोई हार जाए या कोई जीत जाए। लाइक ये वॉर ड्रॉस हो सकती है, लाइक टाई हो सकती है, बट ये है कि किसी एक तरफ रिजल्ट नहीं जा सकता क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्रीज हैं। लाइक भले से यूएसए की सपोर्ट इंडिया के पास जितनी ज्यादा है, लाइक पाकिस्तान के रिसोर्सेज भी इतने हैं लाइक कि वो एक काउंटर अटैक दे सकते हैं। आपने कहा यूएसए इंडिया के साथ है, लेकिन आपको पता है जो कोल्ड वॉर चल रही थी रशिया और अमेरिका की, Yes. उस टाइम पे भी पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ था,
और अमेरिका और पाकिस्तान के साथ इस वक्त कहा जा रहा है कि इंडिया से ज़्यादा करीब पाकिस्तान के अमेरिका है, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? लाइक वो हमारा कंपल्जन है। लाइक वो कंपल्जन किस तरह से कि हमारे जो एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट्स हैं, लाइक हमारा लोन सिस्टम जितना भी आया, फाइनेंस सिस्टम यूएसए कैरी कर रहा है। वर्ल्ड बैंक, IMF सारा अमेरिका के पास है। तो इस वजह से थोड़ा ये बोल सकते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। लाइक हमारे पॉलिटिशियंस काफ़ी ज़्यादा इनरोल हैं उन लोगों के साथ, बट ये नहीं बोल सकते कि हार जाएंगे या जीत जाएंगे, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों ही पावरफुल कंट्रीज हैं। तो लाइक दोनों के पास यूएसए दोनों जगह से सपोर्ट कर रहा है। लाइक यूएसए किसी एक जगह का नहीं है। यूएसए चाहता है कि मैं पीछे हटा रहा हूँ और मैं बैक एंड पर हूँ और फ्रंट पर ये लोग आपस में खत्म हो जाए और मुझे लीडरशिप मिल जाए। सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। ईरान अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी जंग हुई है, इसके बाद कहा जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग होगी। आप इसकी कितनी पॉसिबिलिटी समझते हैं, और आप क्या समझते हैं इंडिया और पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि बहुत ज़्यादा इस बारे में डिस्कस हो रही है। जियोपॉलिटिक्स के जो एक्सपर्ट हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग पॉसिबल है और होगी है। नहीं, मैं तो बोलता हूँ पाकिस्तान इंडिया का जंग नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला राज़मा करे कि मुल्क के ऊपर बड़ा असर पड़ता है, पाकिस्तान के ऊपर भी, इंडिया के ऊपर जंग नहीं हो जाए। वैसे आप क्या समझते हैं अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग होगी इसका क्या इफेक्ट होगा दुनिया के ऊपर, क्या असर होगा? बहुत महंगाई होगा, गुर्बत होगा, लोगों पर बहुत कुछ होगा। तो ये जंग आप क्या समझते हैं नहीं होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए। इंडिया से रिलेशन कैसे होने चाहिए? इंडिया के साथ तो राजनामा करे, इसमें क्या होता है यार? जंग का तो फायदा है, जंग तो सही नहीं होता है। ये पर डे जंग, ये तो फजूल चीज़ है। आप क्या समझते हैं इंडिया से अगर ट्रेड हो जाए, बिजनेस हो जाए, तो जिस तरह नवाज शरीफ भी ये बात कहते हैं, इमरान खान भी कहते हैं, तो अगर ये हो जाए, ये बात काफ़ी सारे बयानात मौजूद है, उन्होंने ये बात की थी पहले, अगर ये चीज़ हो जाए, इंडिया से ट्रेड हो जाए, बिजनेस हो जाए, तो इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल इसके साथ हो जाए सही है, ये फिर इसके साथ मीना मोहब्बत भी ज़्यादा हो जाएगा ना, मोहब्बत भी ज़्यादा, कारोबार होना चाहिए सही है उसके साथ। आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? कैसा कंट्री है, लाइक वहाँ के लोग कैसे हैं, मतलब क्या चीज़? सही है, बस सही है, पाकिस्तानी दोस्त है, सही है, अच्छे है। हर जगह में होते हैं, 5 उंगली तो सारे नहीं होते। अब 26 से भी ले लो, ठीक है। वैसे आप क्या समझते हैं इंडिया और पाकिस्तान की जंग की कितनी पॉसिबिलिटी है ईरान अमेरिका के बाद? क्या ये जंग होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो सकती है या नहीं, दिखाते हुए तो हमें रोज ऐसा दिखाया जाता है कि अब आज रात जो है ना जंग होने वाली है। तो दोनों डिफेंस मिनिस्टर एक दूसरे को धमकियां भी दे रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि जंग जो है ना बाकायदा जंग होगी जैसे कि अमेरिका और ईरान की हुई है। हमें नहीं लग रहा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान हमारे इदारे इतने मजबूत हैं कि कोई भी इससे जंग करने से पहले जो है ना 10 मरतबा सोचेगा ज़रूर। मुझे नहीं लग रहा कि जंग होगी। तो लेकिन जो धमकियां मिल रही हैं एक दूसरे को, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी धमकी दी है, उन्होंने ये भी बात कही है कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है, रोका नहीं है, ये बात भी उन्होंने की है। और फिर यहाँ से ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बात की कि अभी अगर जंग हुई तो हमला कोलकाता तक करेंगे। ये बातें हो रही हैं, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो खतरा लग रहा है कि ये जंग पॉसिबल है। और अमेरिका के जियोपॉलिटिक्स के एनालिस्ट जो हैं, एक्सपर्ट हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जंग होगी। हर बंदे की अपनी एक नज़र हो सकती है, नुक्ता नज़र हो सकता है, अपना एक इज़हार ख्याल हो सकता है। मैंने जैसे कि पहले ही आपको बताया कि मुझे नहीं लग रहा कि जंग हो पाएगा। उसकी वजह ये है, अच्छा वो धमकियाँ क्यों दे रहे हैं? वो धमकियाँ दे रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हो धमकियाँ वो इसलिए दे रहे हैं कि वो अपने मुल्क में हिंदुस्तानी कार्ड खेलते हैं। अगर वो धमकियाँ नहीं देंगे तो उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ से जो धमकियां दे रही है वो क्या है? ये रिएक्शन है। एक्शन का रिएक्शन हमेशा हर जगह होता है। अगर धमकी आएगी तो धमकी का जवाब धमकी में जाएगा, और अगर खुदा न खास्ता हमला होगा तो ऐसा हमला होगा कि वो लोग ज़िंदगी भर याद रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो हम चाहते ही हैं, और हमारी ये दिली ख्वाहिश है कि जंग भी ना हो, कारोबार हो, भाईचारा हो। सही है, हमारे दोस्त ममालिक हैं, हमारे हमसाया हैं, किसी के साथ भी जंग नहीं होनी चाहिए, ना अफगानिस्तान के साथ और ना इंडिया के साथ। वैसे आप क्या समझते हैं इंडिया की इकोनॉमी जिस तरह ग्रो कर रही है, जीडीपी इंडिया की 8.5% से ग्रो कर रही है, 8.5% से। पाकिस्तान की जो जीडीपी है इस टाइम पे 3% से ग्रो कर रही है, पहले 2.5% पे थी, फिर कभी 3.5% पे हो जाती है। जिस तरह तेज़ी से इंडिया की जीडीपी ग्रो कर रही है, इंडिया की इकोनॉमी बेहतर हो रही है, स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अभी कहा जा रहा है वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, इंडिया और यूएसए और चाइना से सिर्फ पीछे होगी। तो इसका पाकिस्तान को अपनी समझते बेनिफिट लेना चाहिए और पाकिस्तान को इंडिया से ट्रेड करना चाहिए, रिलेशन बेहतर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? ज़रूर इंडिया के साथ हालात बेहतर करने चाहिए, बल्कि किसी मुल्क के साथ भी हालात बेहतर रखने चाहिए। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, मुफाहमत की पॉलिसी अपनानी चाहिए। सही है, अगर सुकून होता है किसी मुल्क में, अमन और अमान होता है, तो वहाँ कारोबार होता है, वहाँ लोग खुशहाल होते हैं। अब अफ़गानिस्तान की ही हालत देख लें कि इतने अरसे से वो जंगशुदा एक इलाका था,
तो उसकी क्या हालत थे, वहाँ के लोग कितने बेरोजगार हुए हैं, कितने गरीब हैं, किस कसम पुसरी की जिंदगी जो है ना गुजार रहे हैं। तो अगर हमारे मुल्क के साथ या किसी भी मुल्क के साथ ये हालात हुए हैं तो जाहिर सी बात है उस मुल्क के हालात के जो रिहायशी होंगे उनके हालात खराब होंगे उससे। तो हम नहीं समझते कि जंग होनी चाहिए। रिलेशन कैसे होने चाहिए इंडिया पाकिस्तान? बेहतर होने चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, भाईबंदगी होनी चाहिए। हमारे हमसाया ममालिक है, सिर्फ इंडिया के साथ नहीं बल्कि अफगानिस्तान के साथ भी, और मजीद जो है ना करीबी हमारे जो भी दोस्त ममालिक है सबके साथ भाईचारा होना चाहिए। जैसे आपने अफगानिस्तान के बारे में कहा, अफगानिस्तान के साथ तो अभी भी इस वक्त भी वार की सिचुएशन के अंदर है, बॉर्डर के ऊपर आए रोज हमले होते हैं, कुछ ना कुछ लोग मारे जा रहे होते हैं। तो अफगानिस्तान के साथ जो सिचुएशन है ये भी तो खराब होती जा रही है, हालत जंग के अंदर ही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों। मैंने अफगानिस्तान की आपको एग्जांपल दी, जैसे कि वो 40-45 साल उन लोगों ने जंग लड़ी है, तो उनकी हालत क्या है मैंने ये कहा है। अगर हमारे साथ उनकी जंग है या हो रही है तो मैं चाहता हूँ कि जंग बिल्कुल भी ना हो। और अच्छा, इस एक आपको बात बताऊं, अफगानिस्तान की आपने बात की ना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो जंग हो रही है इसमें लोग ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अमेरिका सपोर्ट करते हैं और अफगानिस्तान को इंडिया सपोर्ट करता है, जिस वजह से ये वार कंटिन्यू है। और आपको पता है अफगानिस्तान के ड्रोन इस्लामाबाद तक आए थे, ये मतलब अफगानिस्तान के पास भी अभी ड्रोन वगैरह भी आ रहे हैं। आप सही फरमा रहे हैं, पाकिस्तान को अमेरिका सपोर्ट करता है या नहीं करता है ये एक अलग मैटर है, लेकिन ये हकीकत है कि अफगानिस्तान को भारत ने ज़रूर सपोर्ट किया है। और ये जंग भी फर्स्ट टाइम जो अगर हुई है तो इसीलिए हुई है कि अफगानिस्तान के लोग या अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो जो है ना जाके इंडिया से जब उसने मुलाकात करी है और उन्होंने कोई उल्टे सीधे ख्वाब ख्याल कुछ दिखाए होंगे, कुछ बताए होंगे, कुछ ललकारा होगा, कुछ उकसाया होगा, तो उस बिना पे जो है ना उन्होंने जंग करने की कोशिश की, लेकिन उनको मुंह तोड़ जवाब मिला है, इसलिए वो भी आराम से बैठ गए। अच्छा, एक लास्ट में एक ये चीज़ आप बताएं कि अफगानिस्तान के अंदर जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है जश्न मनाया जा रहा था, लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि पता नहीं वहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट आ गई है, लोग मतलब आपको पता है लोग बहुत ज़्यादा खुश थे इस चीज़ से। लेकिन थोड़ा टाइम जब गुजर गया तो पिछली गवर्नमेंट से ज़्यादा हालात ख़राब हो गए। अब जश्न पूरे पाकिस्तान ने नहीं मनाया था, पाकिस्तान में कुछ लोगों ने मनाया था, ठीक है, पूरे पाकिस्तान ने नहीं मनाया था। पूरे पाकिस्तान की जो ना सोच एक जैसी नहीं थी। हम उस वक्त भी ये समझते थे कि ये गलत हुआ है। एक जमहूरी गवर्नमेंट थी, वो लोग अपने खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनके डॉलर के रेट अच्छे हो गए थे, उनका पैसा अच्छा हो गया था। जब गवर्नमेंट चेंज हुई है, इस्लामी ममालिक कायम हुई है, हमें इस पर तो एतराज़ नहीं है कि वो इस्लामी ममालिक क्यों कायम हुई, इस्लामी इमारात, लेकिन कायम होने के बाद जो है ना इसमें कोई शक नहीं है कि पहली मरतबा हमसे जो है ना जंग अगर छेड़ी है तो इस्लामी इमारात वालों ने छेड़ी है। इससे पहले हमारे साथ अफगानिस्तान ने जंग कभी नहीं लड़ी। इंडिया और पाकिस्तान जंग की कितनी पॉसिबिलिटी है और ये जंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जंग तो सबसे पहले नहीं होना चाहिए, और इंडिया का औकात कुछ नहीं पाकिस्तान के सामने। पाकिस्तान इंडिया का बाप है और बाप रहेगा। पाकिस्तान इंडिया का कैसे बाप है? पाकिस्तान इंडिया का बाप है ना, कैसे कैसे बाप है? जंग में पाकिस्तान सुपर पावर है माशाल्लाह, सुपर पावर है पाकिस्तान, सुपर पावर है, पाक आर्मी जिंदाबाद। ये आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। हाँ ना, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है माशाल्लाह। एटॉमिक पावर चलो समझ में आती है, एटॉमिक पावर, लेकिन सुपर पावर कहाँ से हो गया? सुपर पावर तो चाइना भी नहीं है ना, बस मालिक मिले हुए ना, अमेरिका मिला हुआ है पाकिस्तान के साथ, सब मुल्क मिले हुए हैं। तो वैसे आपको क्या लगता है जंग के अंदर अमेरिका पाकिस्तान की हेल्प करेगा, इस वजह से आप सुपर पावर समझ रहे हैं? यार अगर नहीं करना चाहिए ना अमेरिका, फिर भी पाकिस्तान सुपर पावर है। हाँ, वैसे इंडिया पाकिस्तान की जंग चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जंग होनी चाहिए? हम तो नहीं चाहते, लेकिन इंडिया के लोग, इंडिया वाले आर्मी चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का जंग हो जाए, लेकिन हम नहीं चाहते। लेकिन धमकियां दे रहे हैं, लेकिन ये धमकी इनको उल्टा जवाब मिलेगा। धमकी तो दोनों तरफ से हो रही है, वहाँ से भी दे रहे हैं, यहाँ से भी धमकी। इनको तो बस मिल जाएगा ना जवाब। पाकिस्तान को पाकिस्तान का आर्मी ऐसा है ना कि हमला करेगा तो खत्म हो जाएगा, इंडिया भी खत्म हो जाएगा। जो और मुल्क है वो भी स्ट्रॉन्ग है, इतना हल्का तो नहीं है इंडिया। स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसका क्रिकेट टीम स्ट्रॉन्ग है, वो तो मानना पड़ेगा। लेकिन ये जो बाकी है, जो ट्रुथ प्रूथ है ना, ये कुछ नहीं है पाकिस्तान के सामने, टट्टी है, कुछ नहीं है। ट्रुथ प्रूथ मतलब ये दम के मम की दे रहा ना, ये कुछ नहीं है। पाकिस्तान जो है सियासत मुल्क के अच्छा मुल्क है माशाल्लाह। आप क्या समझते हैं इंडिया पाकिस्तान जंग के हवाले से ये कितनी पॉसिबिलिटी है, जंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? पहली बात तो ये कि इनको जो है अभी जंग जो हुई थी मई में, इसमें मुंह तोड़ जवाब दिया था पाकिस्तान ने। राफेल तैयारे गिराए थे हमने, इनके बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे थे कि हमने जो है कराची पोर्ट पर कब्जा कर लिया। उसकी मीडिया जो है झूठी झूठी खबरें फैला रही थी। हाँ, ये थोड़ी ज्यादा बात कर दी थी। देखें, ये मेरे ख्याल में हकीकत में रहना चाहिए। ये तो इंडियंस भी कहते हैं कि इंडियन मीडिया ने गलत बात की। वो मीडिया बस उसको सारों को गुमराह करते हैं, और फिर जो है आपने रिजल्ट तो पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ने उनके 6 तैयारे गिराए थे, और उसकी वजह से बस अभी जंग छेड़ेंगे। इनकी अपनी मर्जी, इनका अपना नुकसान होगा इंडिया का। वैसे आप इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कैसे चाहते हैं? जंग वाले चाहते हैं या बेहतर होने चाहिए? फायदा किसमें? फायदा जो है अमन में, जंग नहीं होना चाहिए जी।
इससे आप क्या समझते हैं, इकोनॉमी को कितना फायदा होगा इंडिया से अगर रिलेशन बेहतर हो, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है और इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, पाकिस्तान को इसका कितना बेनिफिट होगा, इंडिया को कितना बेनिफिट होगा? बस ये तो हम चाहते हैं कि ये जंग नहीं हो, इससे दोनों की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, बस यही चाहते हैं कि जंग नहीं हो। और बाकी जो है ये अभी मैच चल रहे हैं PSL, इसमें क्राउड के ऊपर भी पाबंदी है। इस IPL भी अभी चल रहा है, IPL में क्राउड आ रहा है पूरा। हाँ, पाकिस्तान में अभी नहीं आ रहा है, IPL में आ रहा है, तो इस वजह से हम मैच के शौकीन लोग हैं, हम जाने वाले थे लेकिन अभी क्राउड अलाउड नहीं है। आप PSL जा रहे थे? हाँ, PSL जाने वाले थे, अभी कराची आ गए हैं ना मैच, इस वजह से अभी नहीं जा सकते। अभी चांस बन जाएगा इंशाल्लाह। हम बोले ये जंग वंग खत्म हो गया ना ईरान और अमेरिका का, इसकी वजह से अभी जो है थोड़ा वो क्राउड अलाउड करे तो हम इंशाल्लाह जाएंगे। आपने टिकट परचेज किया था? नहीं किए थे, हम इधर ही डायरेक्ट परचेज करते और ईरान अमेरिका की जंग के बाद इंडिया और पाकिस्तान की जंग की कितनी पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इंडिया में इलेक्शन करीब है, हमेशा मोदी यही करता है, जब इलेक्शन करीब होते हैं वो पाकिस्तान पे हमला कर देता है, इस वजह से वो इलेक्शन जीत जाता है। तो आपको लगता है इलेक्शन के लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को हमला करेंगे? जी ज़रूर। ये तो बहुत, आपको लगता है ये प्रैक्टिकल तौर पे ये हकीकत है? ये लोग, बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं, आपने अगर देखा होगा कि इंडिया के अंदर भी ये बात कही जाती है, पाकिस्तान के अंदर भी ये बात होती है कि इलेक्शन के टाइम पे जंग होती है इंडिया पाकिस्तान की। ये वैसे आपको हकीकत लगती है या सिर्फ ये एक बयानात ही है? नहीं, हकीकत है ये बात। ऐसी हकीकत है? मोदी जब भी आपने देखा होगा 90% यही करता है, जब इलेक्शन करीब होते हैं उसके मुल्क में वो पाकिस्तान पे हमला कर देता है, और पाकिस्तान रिटेलिएट में उसको हमेशा लूज ही करा उसने, इंडिया ने, पाकिस्तान जीतता है हमेशा। 2025 में जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी उस वक्त तो इलेक्शन हो गए थे, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, उसके बाद ये जंग हुई थी। 2024 में इलेक्शन हुए थे, 2025 में जंग हुई। उसको तो कोई ना कोई बहाना चाहिए ना पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, ताकि वो हुकूमत बचा सके अपनी। वैसे आप ये जंग चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए? नहीं, हम तो नहीं चाहते, लेकिन अगर इंडिया करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। रिलेशन कैसे होने चाहिए इंडिया पाकिस्तान के? रिलेशन यार बस आपको तो पता ही है, शुरू से अच्छे ही नहीं रहे, जब से होने कैसे चाहिए? अच्छे होने चाहिए, अच्छे क्यों होने चाहिए? क्योंकि दोनों मुल्क एक ही लैंग्वेज बोलने वाले हैं, वो हिंदी बोलते हैं, हम उर्दू बोलते हैं, फर्क थोड़ा इतना है, वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। इसराइल जो है वो इस्तेमाल करेगा इंडिया को, उनकी पूरी प्लानिंग यही है, क्योंकि देखें इंडिया इसराइल को इस्तेमाल कर सकता है या इसराइल इंडिया को इस्तेमाल करेगा? दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल करेंगे, दोनों के मफादात हैं। लेकिन इसराइल बहुत छोटी कंट्री है, इंडिया तो बहुत बड़ी कंट्री है। टेक्नोलॉजी जो है देखें इसराइल के पास है, और इसराइल जो है वो USA की बेबी है, तो बेबी जो है वो एक बॉर्डर के तहत, वो बॉर्डर के बगैर तो लड़ ही नहीं सकता इसराइल, उसको एक बॉर्डर चाहिए। और इंडिया शुरू से पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं करता है, वो तो चाहेगा कि भाई मैं किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाऊं, और वो हर तरह की, उनको सैटेलाइट है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, कोई दूसरी टेक्नोलॉजी है, वो सब उनको फराहम करेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम एक एटमी मुल्क हैं, हमें अपनी हिफाजत आती है करनी।